मैंने कल तक की क्लास में आपको इस चैप्टर का पहला फेज कंप्लीट करा दिया। मैंने आपको रेशियो निकालना बता दिया, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। 4 केस पढ़े और 19, 20, 21, 22 तक अपन ने इलस्ट्रेशन किए पूरे, और यहाँ तक हमारा पहला फेज कंप्लीट हुआ जिसमें हमने सीखा कि नया पार्टनर आता है तो रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो नया पार्टनर आया तो हमने रेशियो निकालना सीखा। आज हम चैप्टर का दूसरा फेज पढ़ेंगे, पार्ट बी, नया टॉपिक एकदम, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड पीएफजी। पीएफजी मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, पार्ले जी मत कर देना, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो थीम समझो पहले। अभी सपोज करो मुर्तज़ा सर, अब्दली सर पार्टनर है और मैं उनको नया ज्वाइन करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई शब्बीर तू नया पार्टनर है, रेशो निकालना पड़ेगा। रेशो निकाल लिया हमने, अब तू है ना गुडविल के पैसे लेकर आ और कैपिटल लेकर आ। मैंने कहा कितनी कैपिटल लानी है? उन्होंने कहा 10 लाख रुपए लिया। मैं 10 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया तो एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शब्बीर कैपिटल। क्या करूंगा? ये एंट्री वही है जो हम 11th क्लास में करते थे। कैपिटल लाता था राम तो हम एंट्री करते थे कैश टू कैपिटल। ये भी वही है, कैश टू कैश किया गया बैंक हो गया और कैपिटल में उसका नाम आ गया। सी आ रहा है तो सी कैपिटल, शब्बीर आ रहा है तो शब्बीर कैपिटल, राहुल आ रहा है तो जेड आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सिंपल सी एंट्री। फर्म के पास पैसा आया और फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि फर्म शब्बीर को 10 लाख रुपए चुकाएगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 3 साल बाद, 5 साल बाद, बट चुकाएगी ज़रूर क्योंकि वो पैसा शब्बीर का है, फर्म का नहीं है। तो फर्म के लिए वो कैपिटल है, इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो रही है। और लायबिलिटी बढ़ती है तो तेज बोलो, लायबिलिटी बढ़ती है तो तेज, अगर लायबिलिटी बढ़ती है, और एसेट बढ़ती है तो क्या? ठीक है, तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। पुनीत ध्यान दे बेटा, सीधा बैठ, एकदम सीधा बैठ। अब मैं 10 लाख रुपए लेकर आ गया तो याद है मुर्तज़ा अब्दली ने मेरे से क्या कहा कि भाई तू गुडविल के भी पैसे लेकर आ। मैंने कहा कौन सी गुडविल के पैसे? उन्होंने कहा कि भाई देख, ये कोचिंग हमने 8 साल पहले शुरू करी थी, तब यहाँ पे 2 बच्चे भी नहीं थे। धीरे धीरे हम लोगों ने पढ़ाया, इतने बच्चे करे, अब तू आएगा तो आज तेरे को ये पूरा बैच मिल गया। तू यहाँ आएगा, पढ़ा के चल जाएगा। तू अगर खुद की कोचिंग डालता तो इतना बड़ा बैच मिल जाता तुझे एक बार में। मेहनत करनी पड़ती, वो मेहनत हमने कर ली ना 8 साल। नाउ गिव अस प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या दे हमें? मैंने कहा कि मैं कैपिटल दे तो रहा हूँ 10 लाख रुपए। तो वो बोलेंगे कैपिटल तो हमने भी लगाई थी, हमने आशीर्वाद से थोड़ी शुरू किया था बिजनेस। मतलब आशीर्वाद भी था लेकिन साथ में कैपिटल भी थी। तो कैपिटल लगा, कौन सा उपकार कर रहा है? तो कैपिटल हमने भी लगाई थी जब 8 साल पहले शुरू किया था। अब 8 साल पहले इतना इन्फ्लेशन नहीं था तो हमने कम लगाई थी। 8 साल में महंगाई बढ़ गई तो तू थोड़ा ज़्यादा लगाएगा, और कैपिटल तो वैसे भी तुझे वापस मिलेगी। आज अगर हमारी फर्म बंद हो जाती है तो कैपिटल तो वैसे भी रिफंडेबल है। मैंने जो कैपिटल लगाई है ना वो मुझे वापस मिलेगी। कैपिटल हमेशा वापस मिलती है, पूरी ना मिले, कुछ नुकसान हो जाए अलग बात है, बाकी ऑलमोस्ट पूरी ही मिलती है कैपिटल। भाई हम लोगों ने जब मैप शुरू करी थी तो हम 6 लोग थे, 4 लोग चले गए 2 साल पहले, तो हमने उनको कैपिटल पूरी चुकाई जो भी उनकी कैपिटल थी। जो बिजनेस में कैपिटल तो वापस मिलेगी, तो आपने जो कैपिटल लगाई वो मिलेगी आपको वापस। तो आप अगर कैपिटल लगा के गिना रहे हो तो मुर्तज़ा अब्दली बोलेंगे भाई कैपिटल तो देनी पड़ेगी, साथ में गुडविल भी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? मैं कहा ठीक है दे दूंगा गुडविल, बताओ कितनी देनी है? तो वो लोग याद है क्या करेंगे? वो लोग कहेंगे देख भाई शब्बीर, पहले हम तुझे बताते हैं हमारी फर्म की गुडविल कितनी है। फर्म की गुडविल, हमारी फर्म की गुडविल है 20 लाख रुपए। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी कोई ऐसी गुडविल नहीं है 20 लाख रुपए। कहाँ से आई 20 लाख रुपए? मैं तो जानता ही नहीं, तुम्हें पहली बार देखा है। ठीक है, उन्होंने बोला पागल बने मत कर, अभी हम निकाल के बता देंगे। थोड़ा फ्लैशबैक में चलो चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 में हमने फर्म की गुडविल निकाली थी, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो जिस भी मेथड से हमने फर्म की गुडविल निकाली थी उस मेथड से यहाँ भी निकालनी पड़ेगी। तो मैं इसका डीप में नहीं जाऊँगा, गुडविल का पूरा चार्ट याद है आपको।
एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सारे मेथड है, गुडविल निकल गई। आपको इतना परेशान नहीं करेगा, गुडविल निकाल के दे देगा, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, निकल गई गुडविल। मैंने कहा ठीक है, फॉर्म की गुडविल 20 लाख है। तो शब्बीर तेरा जो रेशो है ना वो 2/5 है, तो तू 2/5 गुडविल दे दे हमें। 5 से 20 कटेगा 4 बार, 4 2 जा 8 लाख रुपए दे दे। मैं बोलूँगा यार ज़्यादा है, वो बोलेंगे देख ज़्यादा कम तो तब होता जब हम तेरे से रफली कोई अमाउंट मांगते हैं, हम तो एकदम एक्यूरेटली वैल्यू करके मांग रहे हैं। हमने फर्म की गुडविल भी वैल्यू करके निकाली है 20 लाख, उसमें तेरा शेयर 2/5 है, तो 20 लाख का 2/5 8 लाख रुपए, ये सब देते हैं, तेरे को भी देना, या फिर तू मत आ हमारे साथ। तू एक काम कर, तेरे को 8 लाख रुपए ज़्यादा लग रहे, तू खुद की कोचिंग खोल, खुद की कोचिंग खोल के देख इतना बच्चा आता है कि नहीं आता, एक साथ तेरे को ये बैच मिलेगा नहीं मिलेगा, तुझे खुद अपने आप आटे दाल के भाव पता। अगर मुझे फीसेबल लगेगा तो मैं 8 लाख रुपए गुडविल देके ज्वाइन हो जाऊंगा, मुझे फीसेबल नहीं लगेगा तो दुनिया खाली पड़ी है, कहीं भी कोचिंग डाल लूंगा। तो यहाँ पे कभी ये सवाल मत करना सर ये ज़्यादा है कम है, ये आने वाला डिसाइड करेगा और लेने वाला डिसाइड करेगा। हमें तो एंट्री करनी है, हमें क्या करनी है, कम है ज़्यादा है तो आप डिसाइड करो, आपको ज़्यादा लग रही है आप उस फॉर्म में पार्टनर मत बनो, वो लोग तो मांगेंगे, उनका हक है। तुम लॉजिकली इससे एग्री करते हो कि ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर से गुडविल मांगे, या ओल्ड पार्टनर गुडविल ना मांग के न्यू पार्टनर को डायरेक्ट भर्ती कर ले, क्या मानते हो तुम? प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है, ओल्ड पार्टनर को न्यू पार्टनर से गुडविल लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? आप भी अगर उनकी जगह होते, मेरे पार्टनर्स की जगह, तो आप भी मुझसे गुडविल, सर्विस सेक्टर में तो 100% लेते। लकीशा सीधी देख, सीधा ही देख रही है। तो बेटा पुराने पार्टनर नए पार्टनर से गुडविल चार्ज करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से पूरा एम्पायर खड़ा, जिसका आपको सीधा सीधा एक ही बार में बेनिफिट मिल जाएगा। अब मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा क्या होता है। गुडविल के 4 अलग अलग केसेस है। व्हेन गुडविल कैश में लाते हो आप, जब आप गुडविल काइंड में लाते हो, जब आप गुडविल प्राइवेटली पे करते हो, और डज नॉट ब्रिंग गुडविल, जब आप गुडविल लेकर, 4 केस पढ़ाता हूं आपको। पहला केस, जब आप गुडविल कैश में लाते हो, किस में लाते हो? आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या एंट्री करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। क्या करोगे? पहले गुडविल का पैसा आया और वो हमने ओल्ड पार्टनर में बांट दिया। किस में बांट दिया? तो एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू, बट गया ओल्ड पार्टनर में। किस रेशो में बटेगा सर? सब एंट्री ओल्ड रेशो में होगी, बस ये वाली एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगी। किस में होगी? और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलता है ओल्ड माइनस। ये इसलिए कि अभी जैसे सपोज करो मेरे आने की वजह से मुर्तज़ा सर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ये वो है जो मुर्तज़ा सर पढ़ाते थे, तो उन्होंने वो सब्जेक्ट मुझे दे दिए, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम हो गया और मेरा ज़्यादा हो गया। मेरे आने की वजह से अब्दुल्ली सर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब्दुल्ली सर जो पहले सब्जेक्ट पढ़ाते थे अभी भी पढ़ाते, तो उनको जो पहले प्रॉफिट मिलता था अभी भी मिल रहा है। अब मैं गुडविल लेकर आया 8 लाख रुपये, अब्दुल्ली सर भी आ गए, वहाँ बैठे थे, मुर्तज़ा सर से बोला वाह 8 लाख रुपये आए, ला 4 मुझे देते, 4 तो ले ले, ठीक है, अपना रेशो इक्वल है ना, 1:1। मुर्तज़ा बोलेगा वाह बेटा, हाँ तू दोनों तरफ से मलाई खा ले। इनके आने की वजह से नुकसान तो मेरे हो रहा है, अभी ये आ रहा है तो ये 12th के अकाउंट्स मांग रहा है, ये ना होता तो मैं पढ़ाता, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो मुझे मिलता, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसे मिल रहा है, तो मेरे आने की वजह से जब इसके आने की वजह से नुकसान मुझे हो रहा है, तो गुडविल भी किसे मिलनी चाहिए? मुझे मिलनी चाहिए, तुझे क्यों मिलेगी? तो यहाँ से रूल क्या बना कि गुडविल का पैसा किस रेशो में बटेगा? जो सेक्रीफाइस करेगा उसी को गुडविल मिलेगी, जो सेक्रीफाइस नहीं करेगा उसे गुडविल। इसलिए ये रेशो कभी भी ओल्ड नहीं होगा। गुडविल का रेशो कौन सा होगा? सेक्रीफाइसिंग। ये बात समझा पा रहा हूँ क्या मैं? तो जब भी नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा वो किस रेशो में बटेगी? ऑब्जेक्टिव भी आता है इसका सिंपल सा, किस रेशो में बटेगी? और एंट्री बोलो मेरे साथ, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ मिल गए ना? 8 लाख रुपए लाया मैं, प्रीमियम फॉर गुडविल 8 लाख से खुला और प्रीमियम फॉर गुडविल 8 लाख से 8 लाख ओल्ड पार्टनर को मिल गया।
ओल्ड पार्टनर अगर मुर्तुज़ा ही है तो मुर्तुज़ा अब्देली है तो मुर्तुज़ा अब्देली दोनों, लेकिन कौन सा रेशो लगेगा? इतना पढ़ाने के बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो तो याद होगा आपको, ओल्ड माइनस एलसीएम लेना आता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लो आया 3:1, कितना आया? 3:1। तो मुर्तुज़ा को दे देना 6 लाख, अब्देली को दे देना 2 लाख, 3:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आया? तो 6 लाख मुर्तुज़ा को, 2 लाख अब्देली। ठीक है मेरे बच्चों, ये केस नंबर 1 हो गया। बेटा समझ में आ रहा है? केस 1 हो गया। ये क्या हो गया? हर जगह 4 केस होते हैं। देखो रेशो में भी 4 केस थे, यहाँ पे भी 4 है। ये तो मैं गुडविल कैश में लाया। किस में लाया? अब केस नंबर 2, अब मैं गुडविल काइंड में लाऊंगा। किस में लाऊंगा? मैंने कहा देख भाई मुर्तुज़ा, 8 लाख रुपए मेरे पास कैश में तो नहीं है, लेकिन एक काम करो, तुम लोग ये कोचिंग चलाते हो, तुम्हें फर्नीचर चाहिए होगा। मेरी दुकान फर्नीचर की है, पापा की दुकान है फर्नीचर की, तो वहाँ बहुत सारा स्टॉक पड़ा है फर्नीचर का, थोड़ा मैं वो ले आता हूँ। तुम्हें एसी की ज़रूरत होगी, 2-3 एसी है मेरे पास, मैं वो ले आता हूँ। थोड़ा बहुत कैश है 1 लाख रुपए, वो ले आता हूँ। थोड़े मेरे डेटर है, मुझे बाज़ार से 2 लाख रुपए लेने हैं, वो डेटर भी मैं तुम्हें दे देता हूँ, वो 2 लाख रुपए भी तुम ले लेना। एक मेरे पास घर पे 2 कंप्यूटर और स्कैनर पड़े हुए हैं, वो भी अब मेरे काम के नहीं, मैं तो कोचिंग में आई गया। तो ऐसे करके तुम सबको मिला के 8 लाख रुपए हो रहे हैं, तुम ये ले लो। दोनों ने सोचा कि क्या करें, ले कि ना ले। उन्होंने कहा ले ले ले, हाँ ठीक है, लिया जो आ रहा है लिया, ठीक है, जो है सब लिया, आने दे जो भी आ रहा है, ये मेरा ही है ना। अब हम लोग एंट्री क्या करेंगे कि कैश अकाउंट की जगह एसेट आ जाएगी मेरे बच्चों। क्या आ जाएगी? बाकी सब सेम है। यहाँ हो रही थी बैंक टू पीएफजी, यहाँ होगा एसेट टू पीएफजी, और बांटने की वही होगी पीएफजी टू, और किस रेशो में होगी? सब कुछ सेम है, बस पहली एंट्री में बैंक की जगह क्या आ जाएगा? एसेट, जो भी एसेट का नाम है। अब एसेट अगर लैंड है तो लैंड, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, मशीन है तो मशीन, स्टॉक है तो स्टॉक, डेटर है तो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, प्रिंटर है तो प्रिंटर, स्कैनर है तो सारी एसेट डेबिट करना। क्या करना? वैसे भी एसेट बढ़ती है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्ट इन ओल्ड रेशो, यहाँ तक क्लियर हो तो ही आगे बढ़ेंगे। 2 एंट्री बता दी, यहाँ भी 2, यहाँ भी सेम है, बस यहाँ बैंक की जगह क्या आ जाएगा? एसेट। अब तीसरी एंट्री पढ़ाता हूँ। हाँ जय बात, हाँ एसेट कैसे बटेगा, ये तो मैं सोच ही रहा था कोई तो पूछेगा ये। और किस किस के दिमाग में आया ये कि एसेट कैसे बटेगा? ये मेरे को 3 इडियट्स का वो डायलॉग याद आ रहा है, कम हियर, दीज आर द मोस्ट, कौन से बोलते हो, यूजलेस माइंड ऑफ ICE। नहीं, बहुत अच्छा डाउट है बेटा, बहुत जेन्युइन डाउट है। एसेट कैसे बटेगा? आजा आजा आजा, अबे आजा, दुबई में लाइव टेलीकास्ट होगा। चलो, इसका कोई जवाब देना चाहेगा? एसेट कैसे बटेगा? हाँ इशिका, हाँ, तो फिर मैं ये बांटने की जो एंट्री करूंगा ओल्ड पार्टनर में, वेरी गुड, हाँ बोल। हाँ वही तो करा, कैपिटल में ही तो डाला। आप लोग अगर सोच रहे हो कि प्रैक्टिकली कोई कैश बटता है तो कैश भी थोड़ी बटता है। मैं जब यहाँ एंट्री करता हूँ ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर एंट्री करता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल टू मुर्तुज़ा कैपिटल टू अब्देली कैपिटल। 8 लाख आए, 8 लाख दोनों के सेक्रीफाइसिंग में बट गए। सेक्रीफाइसिंग रेशो है 3:1, तो 6 लाख और 2 लाख। तो ये 6 लाख 2 लाख कैश में थोड़ी मिले इनको। अगर कैश में मिले होते तो यहाँ कैश आता, पैसे थोड़ी मिले। इट इज जस्ट अ बुकिश एंट्री, हमने उनकी कैपिटल 6 लाख रुपए से बढ़ा दी, दैट्स इट। अब जब भी वो कभी रिटायर होंगे या कुछ होंगे तो ये 6 लाख रुपए उनकी कैपिटल में ज़्यादा चल गया। बाकी ये 8 लाख रुपए तो फर्म के गले में गए और फर्म तो खा पी जाएगी इसे। अब वो 8 लाख रुपए आपको कैश में थोड़ी मिले, वो आपकी कैपिटल में बन गए। अब वो कैपिटल आपकी बढ़ गई। पहले अगर मुर्तुज़ा की कैपिटल 10 थी तो अब 18 हो गई, 16 हो गई।
अब दिल्ली कैपिटल अगर 4 थी तो अब 2 और मिलके 6 हो गई, वो तो कैपिटल बढ़ गई बस। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे हम बैंक की जगह लिख देंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 8 लाख, और फिर एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 8 लाख टू मुर्तुजा कैपिटल टू अब्देली कैपिटल 6 लाख, और एंट्री तो सेम है, बस यहाँ एसेट आई। अब ये एसेट तो फर्म की हो गई, फर्म इसे यूज करेगी, और आपको बदले में जो पैसे मिले हैं ये कैश में नहीं मिले, ये तो वैल्यूएशन हो गया इसका 8 लाख। अब वो आपको दोनों में 6 लाख सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ गए, सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:1, एक को 6 एक के 2, वो कैपिटल में चले गए बस वो पैसे, एक्चुअल में आपको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है, पड़े रहेंगे आपकी कैपिटल में। तो इसमें ये नहीं है कि भाई स्कैनर आएगा तो आधा तू ले ले बीच में से तोड़ के, कंप्यूटर आएगा तो कीबोर्ड तू ले ले, माउस में ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से पाव भाई थोड़ी ना बनानी है, ठीक है। हाँ काव्या, तो पूरे उसी को दिए जाएंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा लड़के ने। एक और काउंटर आया है, इसने कहा मेरे से कि सर 8 लाख रुपए आए और अगर मान लो सेक्रीफाइस सिर्फ मुर्तुजा कर रहा है तो 8 लाख रुपए पूरे मुर्तुजा को मिल जाएंगे, अब्देली को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब्देली सर के प्रति इनकी सहानुभूति है, तो इन्होंने कहा कि 8 लाख रुपए पूरे आप मुर्तुजा सर को क्यों दे रहे हो, गुडविल तो दोनों ने बनाई थी ना, यही सवाल है। गुडविल तो मुर्तुजा सर और अब्देली सर ने मिलके बनाई थी, ये फॉर्म तो एक को क्यों मिल रहा है। रीज़न ये है बेटा कि ये पैसा इसलिए एक को मिल रहा है क्योंकि मेरे आने की वजह से त्याग भी तो एक ही कर रहा है। अब्देली सर ने गुडविल बनाई है, ठीक है, मुर्तुजा सर ने बनाई है, ठीक है, लेकिन मेरे आने की वजह से अब्देली सर को नुकसान ही नहीं हो रहा, वो पहले जितना कमाते थे अभी भी उतना ही कमा रहे हैं। तो प्रॉफिट तो तीनों में बराबर जा रहा है ना, उनको जो मिलता था अभी भी वही मिल रहा है, सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहे वो। जब वो सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहे तो गुडविल का सवाल ही कहाँ से आया। अच्छा एक बात बता, मैं नहीं आता, मेरी एंट्री नहीं होती, तो भी वो जो कमा रहे थे वही कमाते, तो क्या मुर्तुजा सर से लेते क्या वो गुडविल, चलता रहता ना बढ़िया। अब मैं आया, अभी भी वो जो कमा रहे वो कमा ही रहे, चल रहा है बढ़िया, मेरे आने की वजह से नुकसान सिर्फ किसको हो रहा है, तो गुडविल भी किसे मिलनी चाहिए। एज सिंपल एज दैट। जो नुकसान खाएगा कंपनसेट भी उसी को किया, सबको क्यों दे। सर मान लो उनका रेशियो पहले 1:1, आपका रेशियो 1:1:1। हाँ तो फिर दोनों कर रहे हैं नुकसान, तो दोनों को मिलेगा। वो ये बोल रहा है एक को एक ही सेक्रीफाइस कर रहा है। मेरे सवाल का जवाब ये है, अगर आप कह रहे हो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो मैं तो कह ही रहा हूँ दोनों को मिलेगा। आपने बोला कि एक ही सेक्रीफाइस कर रहा है तो एक को मिलेगा बस। क्वेश्चन में लिखा होगा कि अब्देली सर हमने उतना ही शेयर। ना 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 ना, क्वेश्चन में तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लिखा होगा, आप ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना। क्या लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो, और आप ओल्ड माइनस न्यू करके क्या निकाल लेना, वो पता है हमें, सेक्रीफाइसिंग एलसीएम वेलसीएम लेना आता है हमें, तो ओल्ड माइनस न्यू करना है आपको। क्या करना है, समझ में आया काव्या मेरे लाल। और एक ये डाउट समझ में आया, एसेट को बांटते नहीं है अपन, सिर्फ कैपिटल में जाता है पैसा। काव्या का कोपल सॉरी, आया समझ में बेटा लाला, सिर्फ कैपिटल में चले जाएंगे 6 लाख 2 लाख, फिजिकली बांटा नहीं जाता, सिर्फ वो पैसा किस में चला जाता है, कैपिटल में चला जाता है। चलो इसको हटा रहा हूं। केस नंबर 3, हाँ हाँ वो भी है, अभी आएगा वो केस, चौथा केस है वो। तीसरा केस, मुर्तजा सर मेरे पास आए कि भाई तेरी गुडविल का पैसा 8 लाख रुपए आ रहा है। मैं कहा हाँ, 8 लाख रुपए तू देगा, मेरे को और अब्देली को सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिलेगा 3:1 है, 6 मुझे मिलेंगे, 2 अब्देली को मिलेंगे। तो एक काम कर, 6 लाख रुपए मेरे को टेबल के नीचे से दे दे प्राइवेट में। तो मैंने कहा फिर गुडविल अब्देली को मैं संभाल लूँगा, मैं बोल दूंगा ये गरीब आदमी, पैसे नहीं है इसके पास। तो मैं कहा कि पक्का संभाल लेगा तू, हाँ पक्का पक्का पक्का, 6 लाख रुपए मुझे दे दे तू, तो ख़त्म। मैंने कहा यार 5 ले ले, तो चल 5 दे दे, ला दे। 5 लाख रुपए मैंने टेबल के नीचे से दे दिए। इससे बोलते हैं गुडविल प्राइवेटली पे करना।
यहाँ लॉ नहीं पढ़ा रहा, लीगल इलीगल से तो मतलब नहीं है, ठीक है, अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। अब सुनो, 8 लाख रुपए में से मैंने 6 लाख रुपए प्राइवेटली पे कर दिए, इसकी नो एंट्री। एंट्री तो तब होगी ना जब अब्दली सर को पता चलेगा, और पता चल जाएगा तो प्राइवेटली कैसे हुआ? तो ना पता चलेगा ना एंट्री होगी। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आए कि पार्टनर ने गुडविल प्राइवेटली पे करी है, आप लिखोगे नो एंट्री। कर मत आया ना एंट्री, क्या लिखोगे? हाँ, ये पैसा घर जाएगा, ठीक है। किसके? तेरे घर नहीं, मुर्सा सर के घर जाएगा। चल गया, साथ में ही शुरू किया था ना, तो पे करना ही नहीं पड़ा ना किसी को। अब कोई आएगा तो वो पे करेगा, करोड़पति। चलो, इन कैश हो गया, इन काइंड हो गया, प्राइवेटली हो गया। पहले इन तीनों में कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, किसी को भी नहीं है? पीछे तक हितेश, पक्का? काव्या, लकीशा, कोई डाउट है बेटा? संयम, प्रेम? चलो अब मैं आगे पढ़ाता हूं। चौथा, डज नॉट ब्रिंग गुडविल। अब ये गुडविल ही लेके नहीं आएगा, ये अगम ने कहा कि सर अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास 8 लाख रुपए नहीं है, मैंने कहा कैश में दे दे, कैश में नहीं है, एसेट में दे दे, एसेट में नहीं है, प्राइवेटली दे दे, रिश्वत में देता नहीं हूँ, और जब मेरे पास होते तो मैं नॉर्मली दे देता, प्राइवेटली क्यों देता? मेरे पास है ही नहीं पैसे। तो अब्दली सर ने कहा जाओ, फिर आप जाओ, बाय, अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है। तो मैं इतना सा मुंह लेके जा रहा था, फिर मुर्सा सर ने सोचा कि ये जाएगा तो 10 लाख रुपए कैपिटल भी ले जाएगा, तो कैपिटल तो आने दो। तो उसने बुलाया मुर्सा ने, इधर आ, ठीक है। वो फिर हेरा फेरी देखी है तुमने, ठीक है? भाई साहब 20 लाख रुपए तो नहीं है मेरे पास, इधर आ, एक छोटी स्कीम भी है मेरे पास, ठीक है, 15 लाख रुपए वाली स्कीम है, ठीक है, 15 लाख, चलो फिर मेरा तो कुछ नहीं हो, चल तो दिल छोटा मत कर, इधर आ, एक 10 लाख वाली स्कीम भी है। तो मुर्तज़ा सर मुझसे बोलेंगे भाई 10 लाख रुपए तू कैपिटल लाया है, ठीक है, गुडविल तू कह रहा है तेरे पास नहीं है, भविष्य में दे सकता है कभी 4-5 महीने बाद? तो मैं बोलूँगा भाई साहब आप मुझे काम दोगे, 4-5 महीने यहाँ पढ़ाऊँगा, बच्चों से फीस आएगी, प्रॉफिट होगा, दे दूंगा भाई साहब 4-5 महीने बाद, अभी रख तो लो। तो बोला ठीक है आ जा तू, 5 महीने बाद दे देना। लेकिन तो अब मैं आज पैसे तो लेके आ नहीं रहा, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो कर नहीं सकता। अब मैं एंट्री करूंगा, बराबर सुनना, सीज करंट अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री करूंगा? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर को तो मिल गए वो पैसे, और सी डेबिट हो गया। सी कौन हूं मैं? शब्बीर, मेरा करंट अकाउंट खुल गया। ये जस्ट वैसी ही एंट्री है कि उन्होंने मुझे अपना डेटर बना दिया। जैसे थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, 11th क्लास में अगर राम को सेल करते थे तो एंट्री करते थे कैश टू सेल, लेकिन अगर उधार में करते थे तो एंट्री करते थे राम टू सेल। फिर राम जब पैसे दे देता था तो कैश टू राम, तो राम का अकाउंट डेबिट से खुलता था और क्रेडिट से। यहां पे भी मेरा अकाउंट खुल गया शब्बीर टू ओल्ड पार्टनर। अब जब मैं 4 महीने बाद पैसे दूंगा तो बैंक टू शब्बीर, इसीलिए यहां पे करंट अकाउंट लिखते हैं। करंट अकाउंट खुला हुआ है तो ये डेबिट से खुला है, बंद नहीं हुआ, और ये खुला ही रहेगा जब तक मैं पैसे नहीं दे दूंगा। अब मैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जब भी कभी भविष्य में पैसे दूंगा तो फर्म एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शब्बीर करंट अकाउंट। शब्बीर करंट अकाउंट आज डेबिट से खुलेगा और भविष्य में क्रेडिट से बाद में होगा, अभी नहीं होगा, अभी तो ये अकाउंट खुला रहेगा। चारुल, ये जो सीज करंट अकाउंट खोला है ना मैंने डेबिट से, ये कहां शो होगा? ये कहां शो होगा? इसे कहां शो करूंगा मैं? बैलेंस शीट में, P&L में, कहां? कहीं पे शो होगा ना ये अकाउंट खोला है तो मैंने, कहां शो होगा? जैसे एक बात का जवाब दे, अगर मैं एंट्री करता रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मैं रेंट को कहां शो करता? P&L में। ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं इसको मैं कहां शो करूंगा? सोच समझ के ढंग से जवाब देना, सोच समझ के ढंग से आराम से जवाब देना, रीजन के साथ। तूने ये श्योर है तू रेंट P&L में आएगा, है ना? अब इसका भी सोच के बता,
तुझे पढ़ाया नहीं है मैंने अभी, लेकिन अगर तू जवाब दे पाएगी मतलब अकाउंट्स पे हमारा कमांड है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में शो करेंगे इसे। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कहाँ, डेबिट में क्रेडिट में? संयम बता, बैलेंस शीट में कहाँ? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बैलेंस शीट की। तुम्हें मुझसे पैसे लेने हैं तो मैं तुम्हारा, अभी तो बोला मैं डेटर बन गया तुम्हारा, और डेटर कहाँ शो होते हैं? असेट साइड। ठीक है, ये कहाँ शो होगा? बैलेंस शीट की। अभी तो बैलेंस शीट नहीं बनानी 2-4 दिन, लेकिन बाद में जब बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो बैलेंस शीट बनानी होगी। तब तक ये बात याद रखोगे तुम कि ये कहाँ शो होगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। देखो इधर, यहाँ 2 एंट्री हुई, यहाँ भी 2 हुई, यहाँ हुई नहीं, और यहाँ सिर्फ, और ये एंट्री भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में हुई। गुडविल बांटने की एंट्री हमेशा कौन सी गुडविल? प्रीमियम फॉर गुडविल। जो कौन लेकर आता है? न्यू पार्टनर। जो कौन बांट लेते हैं? किस रेशो में? एक बार वापस से, प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लाता है? कौन? कौन उसे बांट लेते हैं? किस रेशो में? और अब एंट्री को एक बार लास्ट में कंक्लूड करते हैं। कैश में लेकर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। काइंड में लेकर आएगा बैंक की जगह असेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। काइंड में लेकर आएगा। प्राइवेटली पे करेगा नो एंट्री। और अगर लेकर ही नहीं आएगा, क्वेश्चन में लिखा होगा डज नॉट ब्रिंग गुडविल, गुडविल लेके नहीं आया, तो एंट्री करेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। हमेशा ओल्ड पार्टनर क्रेडिट हो रहे क्योंकि उन्हें मिल रहा है, उन्हें मिल रहा है, तो ओल्ड पार्टनर क्या हो रहे? यहां भी क्रेडिट, यहां भी क्रेडिट, यहां भी क्रेडिट, और हमेशा रेशो भी कौन सा लगेगा? सैक्रिफाइस। ये पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समाप्त हुआ। क्लियर है? कल से इसके क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें एक छोटी सी बात मेरी सुन लो। इस पूरे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का सीए इंस्टीट्यूट का अपना एक अलग ट्रीटमेंट है। तो जब हम फाउंडेशन पढ़ाते हैं तो ये पूरी चीज़ अलग तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। तो मेरी आदत है कि हर साल जो बच्चा सीए कर रहा होता है उसको मैं वो इंस्टीट्यूट वाला सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, ताकि वो कभी आए तो वो उसे कन्फ्यूजन ना हो। 12th के हिसाब से ये ट्रीटमेंट आपका चलेगा, ठीक है? जिसका आगे कभी प्रोफेशनल कोर्सेज में जाने का प्लान है वो अभी रुक जाना, तो मैं उनको उनका वाला ट्रीटमेंट भी समझाऊंगा क्या है, और तुम शायद उससे भी उतने ही सेटिस्फाइड होगे जितने इससे हो। ठीक है? उनका एक अलग ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, धन्यवाद।